Hello student, welcome to Saint Angel online classes. We all are working from home. Student, in previous video we were discussed about the polarization by reflection. In this video, firstly we prove the Bristol law and then we will discuss about the polarization by scattering. So let's start. Proof of Bristol law. Proof of Bristol law of polarization. तो बच्चों सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं ब्रिस्टल लॉ का. It states that when unpolarized light incident on any refracted surface and if tangent of incident angle is equal to ratio of refractive index of refractive medium to the refractive index of reflective medium. Then reflected rays or reflected light is completely polarized, and in this condition reflected and refracted both light are perpendicular to each other. That is, tangent of incident angle equal to mu2 upon mu1, where mu2 is the refractive index of refractive medium and mu1 is the refractive index of reflected medium. Then reflected rays or reflected light is completely polarized. तो बच्चों हमें ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल अगर म्यू2 बाय म्यू1 के इक्वल हो तो लाइट जो होगा रिफ्लेक्टेड लाइट वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड होगा, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा. तो सबसे पहले हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. मान लो बच्चों ये कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड मीडियम. ठीक है, अब हम इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. मान लो बच्चों कोई अनपोलराइज्ड लाइट इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पे इंसिडेंट होती है. दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट. ठीक है बच्चों, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट.
unpolarized incident light। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, सम अमाउंट रिफ्लेक्ट एंड सम आर रिफ्रैक्ट, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड कुछ दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगा। Consider incident angle I. This is the reflected ray. Reflected light जो कि completely polarized है, या आप इसे polarized reflected light कह सकते हो। और ये क्या है, ये partially polarized refracted ray, ठीक है, refracted light जो कि partially polarized है। Consider this angle is small r which is refracted angle। स्टूडेंट, अगर ये इंसिडेंट एंगल I है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। इसे हम IP ले लेते हैं बिकॉज ये पोलराइजिंग एंगल है, क्योंकि इस एंगल पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जिस एंगल पे दोनों रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उस एंगल को, उस इंसिडेंट एंगल को पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है। ठीक है, मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यानी रेयर मीडियम का, और रिफ्रैक्टेड मीडियम का या डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सो फर्स्टली लेट अस कंसीडर अनपोलराइज्ड लाइट incident on any refracted surface at angle of incidence small I, आप इसे IP भी लिख सकते हो, स्मॉल IP। Here small r is the refracting angle, μ1 and μ2 are the refractive index of medium first and medium second respectively। as shown in figure। Now according to Snell's law, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, μ1 इंटू साइन IP इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। μ1 इंटू साइन IP इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों ध्यान से अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से यहाँ का एंगल कितना है IP, और यहाँ से यहाँ का एंगल कितना है 90, और ये एंगल कितना है R। इट मीन्स इन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए था, 180 के इक्वल। सो फ्रॉम फिगर IP प्लस 90 डिग्री प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस IP। सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, 90 माइनस IP। अब हम इस R की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा बच्चों, μ1 इंटू साइन IP इक्वल टू μ2 इंटू साइन R की जगह 90 माइनस IP। μ1 इंटू साइन IP इक्वल टू μ2 इंटू, बच्चों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस
IP, since sin 90 minus theta equal to cos theta, so mu1 into sin IP अपॉन cos IP, अगर ये इधर आया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, cos IP इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों mu2, अगर हम यहाँ से sin IP अपॉन cos IP, sin IP अपॉन cos IP क्या हो जाएगा बच्चों tan IP, तो देखिए ध्यान से, तो tan IP इक्वल टू क्या हो जाएगा mu2 अपॉन mu1, which is the Brustol law. Student, if mu1 equal to 1, it means जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हो रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यानी वो मीडियम क्या है, वो मीडियम अगर एयर हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा tan IP इक्वल टू म्यू अपॉन 1, इट मींस tan IP इक्वल टू म्यू, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। यहाँ से अगर हम IP कैलकुलेट कर ले तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। Now student, let's solve simple numerical based on Brustol law. If unpolarized light incident on a liquid surface coming from here, find the value of incident angle at which reflected light and refracted light are perpendicular to each other. If refractive index of liquid is √3, तो बच्चों सिंपल इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी लिक्विड सरफेस पे, आपको वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है जिसपे कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। इनडायरेक्टली आपको पोलराइजिंग एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पोलराइजिंग एंगल पे ही इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सो वी नो दैट पोलराइजिंग एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, tan IP इक्वल टू mu2 अपॉन mu1। बच्चों यहाँ mu1 क्या है, mu1 एयर है, फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, और mu2 क्या है, लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 गिवन है। सो tan IP क्या हो जाएगा बच्चों, tan IP इक्वल टू √3/1, इट मींस tan IP इक्वल टू √3, तो IP क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, π/3, दैट्स व्हाई IP इक्वल टू π/3 मींस 60 डिग्री। इट मींस बच्चों अगर हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को इस लिक्विड सरफेस पे 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट करें तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। अब हम बच्चों पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने के सेकेंड मेथड को देखेंगे, यानी पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सो लेट्स स्टार्ट पोलराइजेशन by scattering। स्टूडेंट जैसे कि आपने 10th में ही पढ़ा था कि स्कैटरिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, जब लाइट
किसी स्मॉल पार्टिकल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट स्मॉल डस्ट पार्टिकल या किसी मॉलिक्यूल्स पे इंसिडेंट होती है जिसका डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करके हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर देती है। इसी फिनोमिना को हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो स्कैटरिंग के थ्रू हम पोलराइज लाइट कैसे अचीव करेंगे वो हम देखते हैं। तो मान लो स्टूडेंट ये कोई अनपोलराइज लाइट है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट वेक्टर का जो ऑक्सीलेशन हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है और जेड डायरेक्शन में भी हो रहा है। ये अनपोलराइज लाइट कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, तो मान लो ये सन से प्रोड्यूस कोई अनपोलराइज लाइट है। अब स्टूडेंट जब ये अनपोलराइज लाइट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स पे इंसिडेंट होगा, एयर मॉलिक्यूल्स या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, कोई भी, मान लो एयर मॉलिक्यूल, तो क्या प्रोवाइड करेगा इस एयर मॉलिक्यूल्स को, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब उस एनर्जी के कारण जो इस एयर मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट हो जाएंगे, किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, बिकॉज इसमें लाइट का ऑक्सीलेशन वाई में भी हो रहा है और जेड में भी हो रहा है। तो जो ऑक्सीलेशन जेड में है वो इलेक्ट्रॉन को जेड डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और जो ऑक्सीलेशन वाई में है वो इलेक्ट्रॉन को वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड होगा आगे की तरफ, लेकिन ये ऐसे फॉरवर्ड होगा कि एक जो जेड डायरेक्शन का ऑक्सीलेशन है वो एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा और जो वाई डायरेक्शन का ऑक्सीलेशन है वो दूसरे डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा। और ये दोनों ही टाइप के लाइट कैसे होंगे, पोलराइज लाइट होंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीलेशन जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा। ये वाला जो लाइट है वो किसके कारण आगे की तरफ फॉरवर्ड हुआ है, वो ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग जेड डायरेक्शन। और ये जो पोलराइज लाइट है वो किसके कारण आगे की तरफ प्रोपोगेट हो रहा है, ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाई डायरेक्शन। सो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करे तो उसे कैसा लाइट मिलेगा, पोलराइज लाइट मिलेगा, लाइट। और ये कंडीशन है कि इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, बिकॉज इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि z डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू x डायरेक्शन एंड सिमिलर y डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू x डायरेक्शन। सो व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट incident on any molecule present in atmosphere having dimension in order of wavelength of light, due to which electron of molecule accelerated and start to oscillate along y-axis and z-axis, due to which light scattered by molecule perpendicular to
incident rays are completely polarized. So please pause the video and note in your notebook. तो बच्चों इसी के साथ आपका वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाता है। अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10.1, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। लाइट का वेवलेंथ क्या गिवन है स्टूडेंट? फ्रॉम क्वेश्चन वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा इक्वल टू 580 नैनोमीटर which is equal to 580 into 10 to the power minus 9 meter is incident from air। तो किस मीडियम से इंसिडेंट हो रहा है? तो एयर से इंसिडेंट हो रहा है। सो μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 ऑन वाटर। किस मीडियम में इंसिडेंट हो रहा है? तो वाटर में। इट मींस μ2 क्या हो जाएगा बच्चों? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है क्वेश्चन में 4/3। व्हाट आर द वेवलेंथ, frequency and speed of reflected light as well as refracted light। यानी जैसे हम जानते हैं कि लाइट इंसिडेंट होने के बाद कुछ अमाउंट क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड कुछ अमाउंट क्या हो जाता है? रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो आपको उन लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, उन लाइट का फ्रीक्वेंसी और स्पीड कैलकुलेट करना है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो रिफ्रैक्ट हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट आपको रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा वो एयर में ट्रेवल करेगा और एयर में स्पीड कितनी होती है लाइट की? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा? 4 रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों? स्पीड हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ 580 नैनोमीटर है। सो वेवलेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट मीडियम में ये हो जाएगा आपको 580 नैनोमीटर। एंड फाइनली आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें μ1 तो क्या हो जाएगा? स्पीड v1 अपॉन लैम्डा 1। वी नो दैट v इक्वल टू f लैम्डा। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चों? v1 कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है बच्चों? लैम्डा 580 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, सॉरी 10 का माइनस 9। बाय सॉल्विंग वी गेट μ1 इक्वल टू 3 अपॉन 580 इंटू 10 टू द पावर 70। और इसे सॉल्व करें तो बच्चों μ1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी? लगभग 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। नाउ इन सेकेंड पार्ट वी विल फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। सो फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट सबसे पहले हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, हम यहाँ से मीडियम का में लाइट की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? वी ए अपॉन म्यू। वी ए कितना है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन न्यू कितना बच्चों? तो ये है आपको 4/3। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या हो जाएगा? 9/4। इट मीन्स 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स रिफ्रैक्टेड लाइट की जो स्पीड होगी वो 2 इंटू 2.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आपको पता होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज नहीं होता है, यानी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ आर सेम।
सो फ्रीक्वेंसी ν2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ν1, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टेड लाइट की स्पीड पता है, रिफ्रैक्टेड लाइट का फ्रीक्वेंसी पता है ना। वेवलेंथ के लिए क्या होता है बच्चों, वी नो डेट स्पीड इक्वल टू वी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी भी पता है बच्चों, स्पीड भी पता है, हम यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितनी है बच्चों इस मीडियम में, लाइट की 2.25 इंटू 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 6 इंटू 10⁻14। बाय सॉल्विंग वी गेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दिस medium, that is wavelength of refracted light. So please pause the video and note in your notebook.